नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवैद खान एडवोकेट और आज का टॉपिक है जब संपत्ति पर अवैध कब्जा हो जाए तो क्या है कानूनी उपाय। समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। संपत्ति पर कब्जा उसके मालिक का होना एक कानूनी अधिकार है। किसी भी संपत्ति के मालिक को यह अधिकार प्राप्त है कि उसकी संपत्ति पर कब्जा उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध बेकब्जा नहीं किया जा सकता। आज समाज में दिन प्रतिदिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अभ्यस्त अपराधी चाकू और बंदूकों की नोक पर सीधे सरल सभ्य नागरिकों के जमीन मकानों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। अनेक मामले ऐसे भी होते हैं जहां किसी किराएदार को, किसी पट्टेदार को या किसी अन्य हैसियत से संपत्ति पर कब्जा रखकर बैठे व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है और उसे संपत्ति से बेदखल किसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जाता, अपितु एक गैर वैधानिक रूप से उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। भारतीय कानून में इस समस्या से निपटने हेतु संपूर्ण व्यवस्था दी गई है और सरल व्यवस्था दी गई है जिसे जनहित में बनाया गया है। कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर पीड़ित पक्षकार के पास आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के कानूनों का सहारा होता है। इस आलेख के अंतर्गत उन दोनों ही कानूनों को उल्लिखित किया जा रहा है तथा उनसे जुड़े समस्त छोटी बड़ी बातों का उल्लेख किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपराधिक कानून की। आईपीसी की धारा 420, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 एक सार्वभौमिक प्रसिद्ध धारा है। यह धारा धोखाधड़ी के अनेक मामलों में प्रयोज्य होती है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से आपराधिक बल के माध्यम से बेदखल करने पर इस धारा को लागू किया जा सकता है। संबंधित पुलिस थाने से इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। आईपीसी की धारा 406, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 अमानत में खयानत के मामलों में लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की संपत्ति में विश्वास के आधार पर घुसकर उस पर कब्जा कर लेना संगीन अपराध है। पीड़ित पक्षकार अपने साथ हुए अन्याय को लेकर इस धारा के अंतर्गत संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है। आईपीसी की धारा 467, भारतीय दंड संहिता की धारा 467 कूट रचना पर लागू होती है। यदि किसी संपत्ति को कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से हथिया लिया गया है तथा उस पर अपना कब्जा जमा लिया गया है, तब पीड़ित पक्षकार ऐसे मामले में इस धारा के अंतर्गत शिकायत कर सकता है। अब हम बात करते हैं सिविल कानून की। सिविल कानून का नाम सुनकर ही जनता के भीतर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का चित्र सामने आ जाता है। यह बात सच है कि भारत की अदालतों में न्याय की प्रक्रिया अत्यंत विषाद और खर्चीली है, जहां कोई भी वंचित व्यक्ति अपने मामले को लेकर जाने से भयभीत होता है, क्योंकि अदालत में जाना समय और धन दोनों का नुकसान करना मालूम होता है। पर अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें कानून ने शीघ्र और सस्ती राहत उपलब्ध कराई है। उन्हीं मामलों में यह मामला भी आता है जहां किसी व्यक्ति की संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया जाता है। स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 त्वरित न्याय अर्थात शीघ्र न्याय हेतु भारत की संसद द्वारा बनाया गया यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अधिनियम की धारा 6 इस समस्या से निपटने का समाधान उपलब्ध करती है, जहां किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है और ऐसा बेकब्जा किसी वैधानिक कार्यवाही के माध्यम से नहीं किया गया है, अपितु अपनी मनमर्जी से किसी व्यक्ति की संपत्ति में घुसकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया गया है। वहां पर धारा 6 लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित को सरल संक्षिप्त न्याय दिया जाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। टॉपिक अभी बकाया है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे।